हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में हमने नैप्थलीन के बारे में पढ़ा था। पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स हम पढ़ रहे हैं इस समय, ठीक है। और आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट एक पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन लेंगे जिसका नाम है फिनेंथ्रीन। तो फिनेंथ्रीन स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं आप लोगों को ये बता देना चाहती हूँ। अभी हम नेक्स्ट जब हम पढ़ने वाले हैं एंथ्रेसीन, तो आप देखोगे कि मैं कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपके सामने बना दूंगी, ठीक है, और कहूँगी बच्चों ये है एंथ्रासीन। फिर आप लोग क्या होगे, कंफ्यूज हो जाओगे, कहोगे कि मैम अब यहाँ पे भी 3 बेंजीन रिंग है, यहाँ पे भी 3 बेंजीन रिंग है, तो फिनेंथ्रीन एंथ्रासीन। तो ये सारे कंफ्यूजन को पहले ही हम एक काम करते हैं, क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले इसका क्लासिफिकेशन ही देख लेते हैं कि पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स कैसे होते हैं। तो अगर हम सबसे पहले न्यूक्लियस की बात करें, अगर हम न्यूक्लियर रिंग की, कोई भी रिंग है पॉलीन्यूक्लियर मतलब कि उसमें बहुत सारी रिंग्स हैं, ठीक है। और हाइड्रोकार्बन्स का मतलब हो गया आपके पास कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग है। तो कोई भी जो रिंग्स हैं तो वो दो तरीके से अरेंज हो सकती हैं। पहले तो या तो वो बेंजोनॉइड हो, मतलब बेंजीन के फॉर्म में मल्टीपल रिंग्स हों, पॉली रिंग्स हों, और या फिर बेंजीन ना दिख के आपको कोई और टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई दे, उसको कहेंगे हम नॉन बेंजोनाइड रिंग। फॉर एग्जांपल, तो जैसा कि हम देख रहे हैं नॉन बेंजोनॉइड की बात करें अगर, तो इसमें बेंजीन रिंग दिखाई नहीं दे रही है हमें, लेकिन पॉलीन्यूक्लियर है, मतलब कि एक से ज़्यादा रिंग है इसमें, ठीक है। तो पॉलीन्यूक्लियर है लेकिन नॉन बेंजोनाइड है, इसमें बेंजीन रिंग का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाई दे रहा। यहाँ देखिए हमें 7 मेंबर रिंग दिख रही है, 7 कार्बन एटम है, और ये 5 मेंबर रिंग है, ठीक है। तो दोनों फ्यूज हैं, जैसे एजुलिन्स बोलते हैं जिनको, तो ये नॉन बेंजोनाइड हो गए। अब अगर हम बेंजोनाइड की बात करें, जहाँ पर बेंजीन रिंग मिलती है हमें, तो ये जो होते हैं फर्दर 2 टाइप्स में होते हैं डिवाइडेड। एक तो होता है आइसोलेटेड और दूसरा होता है फ्यूज रिंग। तो आइसोलेटेड का मतलब हो गया कि अगर जैसे मान लीजिए 2 बेंजीन रिंग लगी हैं, तो दोनों आइसोलेटेड हैं, एक दूसरे में फ्यूज नहीं है, ठीक है। तो इसको बोल देंगे बाइफिनाइल। तो ये आइसोलेटेड बेंजोनाइड है, बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, और एक से ज़्यादा बेंजीन रिंग है, इसलिए पॉलीन्यूक्लियर है, ठीक है। तो ये आइसोलेटेड हो गया क्योंकि ये सेपरेटेड है, फ्यूज नहीं है। अब अगर हम फ्यूज की बात करें, इसमें भी कैटेगरी हो जाएंगी 2। पहली कैटेगरी क्या हो जाएगी हमारी, लीनियर, ठीक है। जैसा कि हमने नैप्थलीन भी पढ़ा, तो नैप्थलीन कैसा था, ये देखिए लीनियर है ना। लीनियर का मतलब हो गया कि एक लाइन में दिखाई दे रहा है, अगर आप इसे ब्रेक एक हाफ में कट करेंगे तो बराबर दोनों हाफ हो जाएंगे। लेकिन दूसरा जो टाइप हो जाता है हमारा, हो जाता है एंगुलर। एंगुलर का मतलब कि अगर हम सारी बेंजीन रिंग के सेंटर से मूव करते हुए जाएं, तो हम देखेंगे कि हमें यहाँ पर एक एंगल मिल रहा है, तो वो एंगुलर फ्यूज रिंग हो जाएंगी। तो ये हमारा नैप्थलीन हो गया, ये हमारा फिनेंथ्रीन हो गया। अब आप ही बताओ, अगर मैं एंथ्रेसीन बना देती हूँ, इसमें भी 3 बेंजीन रिंग है। अब इसका जो भी मॉलिक्यूलर वेट होगा और जो भी इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, वो एंथ्रेसीन के बराबर होगा, एग्जैक्टली इक्वल होगा। इसका मतलब ये क्या है, आपस में क्या है, आइसोमर्स हैं। आइसोमर्स हैं, लेकिन क्या डिफरेंस है इनमें, कि ये तो फिनेंथ्रीन तो हमारा क्या है, एंगुलर फ्यूज रिंग है, और ये हमारा क्या हो जाता है, लीनियर फ्यूज रिंग। तो जो हमारा एंथ्रेसीन हम पढ़ेंगे वो आ जाएगा हमारा लीनियर फ्यूज रिंग के अंदर। ओके, ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो सारे डाउट आपके दिमाग में जो भी आएंगे फ्यूचर में, तो वो क्लियर हो जाएंगे इस चीज़ से। अब हम अपने टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, दैट इज फिनेंथ्रीन, जो कि एक एंगुलर फ्यूज रिंग है पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन के अंदर। फिनेंथ्रीन जो होता है मेनली हमें मिलता है कोल tar डिस्टिलेशन से,
ठीक है। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हम देखेंगे कि इसके जितने भी कार्बन एटम्स हैं वो सारे के सारे कैसे हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। ठीक है, जैसे कि एंथ्रेसीन में भी हम देखेंगे, अगर एंथ्रेसीन भी बना ले हम साथ में, तो स्ट्रक्चरल की जब हम बात करेंगे तो स्ट्रक्चरल बस एंगुलर और लीनियर को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें इन दोनों के लिए सेम ही आती हैं, राइट। तो अगर हम दोनों के ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की बात करें तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा हमारा C14H10, काउंट कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। अब इसमें क्या है, फिनेंथ्रीन में क्या होता है हमारा, इसे हम अभी रेज ही कर देते हैं, एंथ्रेसीन हम दोबारा पढ़ेंगे। तो फिनेंथ्रीन में हमारा जो फ्यूजन है रिंग्स का, तो वो कैसा फ्यूजन होता है, ऑर्थो कार्बन का फ्यूजन, ऑर्थो पोजीशन पे जो कार्बन है उसके फ्यूजन से फिनेंथ्रीन बनता है, और ऑर्थो ऑर्थो कनेक्ट होने की वजह से ये जो रिंग होती हैं क्या बनती हैं, एंगुलर बन जाती हैं, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ राउंड राउंड की जगह आपको पाई इलेक्ट्रॉन्स बताने के लिए कि आप काउंट करोगे कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, पाई बॉन्ड काउंट नहीं करना है, पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करना है अगेन, ठीक है। तो अगर बॉन्ड काउंट करोगे तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे तो पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो कितने बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास, 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें, ठीक हो गया। अच्छा, पाई इलेक्ट्रॉन हम क्यों निकालते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन हमें याद होगा कि हम हक्कल्स रूल लगाने के लिए निकालते हैं, तो देख लेंगे उसको। कुछ चीज़ें मैं आपके लिए क्लू छोड़ती हूँ जिससे कि आप खुद करो, ठीक है। हर चीज़ अगर मैं आपको पाई इलेक्ट्रॉन बता दिया, अपने आप लगा के आप देखिए उसको हक्कल्स रूल में कि एरोमेटिक है या नहीं है। अब यहाँ पर डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, दिख ही रहा है साफ, ठीक है। पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये रिंग जो आएगी आपकी एरोमेटिक आएगी, ठीक है। अब बात आती है नॉमेनक्लेचर की, कि अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें पहली बात तो फिनेंथ्रीन को तो कैसे करेंगे, और नंबरिंग करना है सबसे पहली चीज़ इंपॉर्टेंट थिंग, तो कहाँ से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम कौन कौन सी पोजीशन को फर्स्ट पोजीशन ले सकते हैं स्टार्टिंग में, ठीक है। तो ये जो किनारे वाली रिंग्स आपको दिख रही हैं, इनको हम फर्स्ट पोजीशन, इनमें से जो भी अल्फा कार्बन हमें इसके रेस्पेक्ट में दिख रहा है उसको हम फर्स्ट पोजीशन ले लेंगे, जैसे कि ये, ठीक है। इसको 1 मानेंगे तो इसकी नंबरिंग कैसे होगी, 1 2 3 4। अब हमें क्या करना है, बीच में देखिए ये फ्यूज है ना, तो इसे हमें छोड़ देना है, 5 6 7 8। अब हम आएंगे, यहाँ हमें खाली कार्बन्स दिख रहे हैं, 9 10, ठीक है। इसकी ये नंबरिंग हो गई, राइट। इफ़ इन केस हमें इन कार्बन्स की नंबरिंग करनी है जो फ्यूज हैं, वैसे हमें करने की ज़रूरत नहीं होती है, तो यहाँ 10 के बाद फिर हम इन कार्बन्स पे आएंगे, अदरवाइज हमें इतना ही इनफ है, क्योंकि देखिए इंटरेक्शन के लिए जो जो पॉइंट्स बचे हैं, मतलब कोई भी सब्सटीट्यूशन अगर आके लगेगा तो जहाँ पर फ्री हाइड्रोजन है वहीं पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन या कोई भी रिएक्शन ज़्यादा पॉसिबल है। तो अनटिल अनलेस ये जो रिंग्स हैं ये ब्रेक ना हो जाए, ठीक है। तो इसका मतलब पहले जो रिएक्शन होगी वो उसी जगह पर होगी जहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन्स हैं। तो हाइड्रोजन्स जिन पोजीशंस पे होंगे फ्री हाइड्रोजन्स, वहीं पर हम नंबरिंग करते हैं, ठीक है। तो ये जो फ्यूज पोजीशन है इनको हम नंबरिंग में नहीं लेते हैं। तो पहली चीज़ तो हो गई कि अगर हमने इस रिंग से नंबरिंग करना शुरू करी। अब कोई बच्चा बोलता है कि मैम मैं यहाँ से नंबरिंग करना चाहता हूँ, ओके, यहाँ से करके देख लेते हैं। अब हमने इस रिंग, यहाँ पर हमने अल्फा कार्बन माना फर्स्ट पोजीशन, उसमें नंबरिंग कर दी 1 2 3 4, फिर इस रिंग पे आ गए, फ्यूज को छोड़ दिया 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इस तरह से इसका नॉमेनक्लेचर करते हैं। अच्छा, अब अगर हम बात करें कौन सा अल्फा कौन सा बीटा कौन सा गामा है, तो यहाँ इस वाली नंबरिंग के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। यहाँ पर हमने जैसे 1 लिया है इसको, इसका मतलब ये क्या हुआ, हमारा अल्फा कार्बन हुआ, ठीक है। इसी तरह से ये बीटा हो गया इसके लिए, फिर ये गामा हो गया, ये थीटा हो गया, ठीक है। और अगर हम इन वालों की बात करें तो ये एप्सिलॉन कहलाते हैं, कार्बन का जो पोजीशन है,
इनका नाम दिया गया है एप्सिलॉन, और ये हमारा 1 नंबर। फिर हम यहाँ से देखेंगे, अगर इस रिंग से देखें, ये वाली रिंग ना, तो इसको हम अगर 1 मानते हैं, इधर से नंबरिंग करते हैं, तो अगर ये 1 मानेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तब ये आएगा। उस केस में क्या होगा, ये अल्फा हो जाता है, ये बीटा हो जाएगा, ये गामा हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा, और ये एप्सिलॉन तो है ही दोनों। ठीक है, तो ये इसका ऐसे करके नेमिंग कर लेते हैं। ओके, अगर इसके स्ट्रक्चर की ही बात करें तो आप इसमें एक लाइन लिख सकते हो कि फिनेंथ्रीन इज अ आइसोमर ऑफ एंथ्रेसीन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एक पॉइंट डाल देंगे, इन विच एंथ्रीन इज लीनियर एंड फिनेंथ्रीन इज एंगुलर। अगर इस फिनेंथ्रीन के ऊपर हम मोनो सब्स्टिट्यूशन करा दें कहीं पर भी, और तब हम इसको देखेंगे, तो इसकी जो फिनेंथ्रीन होता है वो 5 तरीके के मोनो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स बना सकता है। 5 तरीके के कैसे, अब देखिए, जैसे 4 पोजीशंस तो ये हो गई। ठीक है, अब चाहे इस जगह पे मान लीजिए क्लोरीन लगा हुआ है तो भी हम वही कहेंगे, और यहाँ पे क्लोरीन लगा है तो भी वही हो गया। ठीक है, तो 1 2 3 4, और ये एक पोजीशन ये हो गई। तो ये पांचों पोजीशन पे एक एक सब्स्टिट्यूशन अगर हम लगा देंगे तो हम 5 फॉर्म्स बना पा रहे हैं मोनो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स की। और अगर हम डाई सब्स्टिट्यूशन करा देते हैं, किसी भी 2 पोजीशन पे कुछ लगाते हैं, तो अगर ग्रुप सेम है, ठीक है, अगर हमने मान लीजिए कोई भी 2 ग्रुप ले लिए और हम उससे डाई सब्स्टिट्यूशन अलग अलग पोजीशन पे लगा के करा रहे हैं, तो हम जब ऐसा करेंगे तो हम देखेंगे कि हम 25 डिफरेंट टाइप के आइसोमर्स को बना सकते हैं। सेम रिंग पे अगर 2 तरीके के ही सब्स्टिट्यूशन ले लें तो हम 25 आइसोमर्स इसके बना सकते हैं, राइट? बस पोजीशन का अंतर होगा। ठीक है, ये सारी बातें इसके स्ट्रक्चर के बारे में हो गई। पी ऑर्बिटल्स की बात करेंगे तो आप इजीली बता सकते हो, ओवर एंड बिलो द प्लेन होता है, ओवरलैपिंग पी ऑर्बिटल्स होते हैं। अब हमें पता है कि 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं ओवरलैपिंग में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन कर सकते हैं। और sp2 हाइब्रिडाइज होता है, बता दिया। हक्कल्स रूल लगाना है, ये बता दिया। एरोमेसिटी बता देंगे हम लोग। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं इसकी सिंथेसिस की तरफ। तो पहली सिंथेसिस होती है कोर सिंथेसिस, स्कोर भी बोलते हैं, पी साइलेंट होगा। ठीक है, तो कोर सिंथेसिस, इसमें क्या होता है, जब डाइसोडियम कपलिंग होती है, ठीक है, यहाँ पर ऑर्थो नाइट्रोबेंजल्डिहाइड लेते हैं हम लोग, ठीक है, उसके साथ में सोडियम बीटा फिनाइल एसीटेट लिया जाता है। तो बेसिकली करा क्या जाता है कि इसको पहले तो फ्यूज़ कराया जाता है इन दोनों रिंग्स को। ठीक है, इस पोजीशन पे फ्यूज़ करा दिया गया, यहाँ से हाइड्रोजन एटम इवॉल्व होगा और यहाँ से क्या होगा, हमारा डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से H2O निकल जाएगा, यहाँ से एक H आपको ये दिखाई दे रहा है, ये OH यहाँ दिखाई दे रहा है। तो ये OH और यहाँ का एक हाइड्रोजन H2O के बन के निकल जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर हमने क्या लिया है, एसिटिक एनहाइड्राइड लिया है। एसिटिक एनहाइड्राइड क्या करेगा, क्या काम करता है, कहीं से भी वाटर को रिमूव कराना है अगर हमें, तो हम एसिटिक एनहाइड्राइड उसमें ऐड कर देंगे। तो क्या करेगा, वो जल्दी से हाइग्रोस्कोपिक होता है ना, तो वाटर को खींच लेता है। ठीक है, तो ये वाटर का मॉलिक्यूल खींच लेगा, और इसकी वजह से क्या होगा, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन डबल बॉन्ड से क्या होगा, अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो COO H यहाँ पर बचेगा। ठीक है, Na हट के NaOH भी निकलेगा इसमें से, तो Na हट के हाइड्रोजन बच जाएगा यहाँ पर। सॉरी, NaOH नहीं निकलेगा, एसिटिक एसिड का जो सोडियम सॉल्ट है वो निकल जाता है। ठीक है, और हमें मिल जाता है COH यहाँ पर बना हुआ। अब देखिए क्या करना है हमें, नेक्स्ट स्टेप में क्या चाहिए, हम ये चाहते हैं कि नेक्स्ट स्टेप में हम इसका काम हमारा हो गया यहाँ का, तो हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। हमें सिर्फ इस नाइट्रोजन को क्या कराना है, NO2 को क्या कराना है, NH2 में, अमीन में कन्वर्ट कराना है, जिससे कि हम फर्दर इस NH2 से क्या करा पाए, डाइजोनियम कपलिंग करा पाए, डायजो कपलिंग करा पाए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे,
रिडक्शन करा देंगे ZnHg और HCl की प्रेजेंस में। ठीक, तो रिडक्शन हो जाएगा यहाँ पर, NO2 की जगह यहाँ हमारा बन जाएगा NH2। ठीक है, पहले हमने ज्वाइन कराया, ज्वाइन कराने के बाद क्या कराया, NO2 को किस में कन्वर्ट करा दिया, NH2 में कन्वर्ट करा दिया। अब हमारा काम क्या है, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप जो आता है उसमें हमें मेनली क्या काम करना है, इसको डायज़ो कपलिंग कराने के बाद इसको हमें इस रिंग से अटैच कराना है सबसे पहले। ठीक है, तभी तो यहाँ देखो एक आपको वर्चुअल सी इमेज आ रही होगी कि यहाँ पर एक रिंग फॉर्मेशन होने वाला है, राइट। तो देखेंगे आगे। तो हमने क्या किया, इसमें NaNO2 ले लिया, डायज़ोनियम कपलिंग के रिएजेंट याद करेंगे। ठीक, तो और इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, N2H24 N प्लस H2SO4 नेगेटिव ऐसा लगा हुआ रहता है यहाँ पर। उसके बाद क्या होगा, जब हम इसको इसमें कॉपर ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये N2 निकल जाएगा। यहाँ पर अभी देखो रहे हो आप, इसको डायज़ोनियम सॉल्ट बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। 2 नाइट्रोजन है डबल बॉन्ड से जुड़े हुए होंगे तो डायज़ो सॉल्ट कहलाएगा ये। अब हमारा मेन काम ये है कि इस डायज़ो सॉल्ट से हम साइक्लाइजेशन करा पाए, इसीलिए हमने ये डायज़ो सॉल्ट बनाया जिससे कि हम साइक्लाइजेशन करा पाए। तो फर्दर हम क्या करते हैं, कॉपर ले लेते हैं जिसमें से अब यहाँ से हमारा एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, H2SO4 निकल जाएगा और यहाँ पर ये जो रिंग होगी हमारी अटैच हो जाएगी। ठीक है, ऊपर का हिस्सा वैसा ही है जैसा चल रहा था शुरू से। अब क्या होता है, जब हम H2SO4 की प्रेजेंस में इसको हीट कराते हैं तो यहाँ से जो हमारा आपको ये दिखाई दे रहा है CO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, रिलीज हो जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड मान लीजिए यहाँ से अब हट गई तो हाइड्रोजन जाके इससे अटैच हो जाएगा, तो क्या बचा, CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH और हमारी फिनेंथ्रीन रिंग तैयार हो गई। तो एक तो सिंथेसिस हमारी ये है। नेक्स्ट एक और सिंथेसिस हम लोग जो नैप्थलीन में भी हैवॉर्थ सिंथेसिस हमने देखी थी उसको देखेंगे। हैवॉर्थ सिंथेसिस बेसिकली क्या होता है, रिएक्शन होता है नैप्थलीन का सैक्सिनिक एनहाइड्राइड के साथ AlCl3 की प्रेजेंस में, जिसमें बाद में हम फर्दर क्या कराते हैं, रिडक्शन कराते हैं और डिहाइड्रोजनेशन कराते हैं। ठीक है, तो हैवॉर्थ सिंथेसिस, अभी यहाँ पर हमने नैप्थलीन किसके केस में लिख दिया है, जब हमें फिनेंथ्रीन की सिंथेसिस करानी है। यहीं पर अगर हमें याद करिए, जब हमें नैप्थलीन की सिंथेसिस करानी थी तो हमने हैवॉर्थ सिंथेसिस में यहाँ क्या लिया था, सिर्फ बेंजीन लिया था, याद आ गया होगा आप लोगों को अच्छे से। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ हमने क्या ले लिया, सक्सिनिक एनहाइड्राइड ले लिया है और यहाँ हमने नैप्थलीन ले लिया है। ठीक है, तो ऑलरेडी एक रिंग, अगर हमें 2 रिंग चाहिए, 3 रिंग का कंपाउंड चाहिए तो ऑलरेडी हम 2 रिंग का कंपाउंड लेंगे और तीसरी रिंग उसमें अटैच करा देंगे हैवॉर्थ सिंथेसिस के थ्रू। अब हमें पहले हमें 2 रिंग का कंपाउंड चाहिए था तो हमने सिंगल एक रिंग ले ली थी नैप्थलीन के केस में, राइट। चलिए, तो यहाँ हमने नैप्थलीन ले लिया। अब नैप्थलीन का जो अल्फा हाइड्रोजन है क्या होगा, अब देखिए क्या टेंडेंसी हुई, एनहाइड्राइड है तो पूरी कोशिश करेगा हाइड्रोजन निकाले कहीं से, OH निकाले, तो OH तो मिला नहीं इसे, तो हाइड्रोजन ही मिल गया तो उसी में सेटिस्फाई हो गया कि चलो मैं कम से कम यहाँ से हाइड्रोजन लेके अपना ये बॉन्ड ब्रेक कर लूँगा और मैं स्टेबलाइज हो जाऊँगा। ठीक है, तो होता क्या है, ये हाइड्रोजन जाके इस ऑक्सीजन से अटैच हो जाता है, OH फॉर्म कर लेता है, तो यहाँ ग्रुप बन जाता है COOH। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप बन जाता है और ये वाला जो कार्बन होता है ये जाके आपका इस पोजीशन से अटैच हो जाता है। एक तरीका इलेक्ट्रोफाइल जनरेशन हुआ यहाँ पर और अटैक हुआ। ठीक है, AlCl3 की प्रेजेंस में चेन आके लग गई। अब फिर से हम वही चीज़ याद करेंगे, हमारे पास क्या क्या काम थे। पहला काम, इसको रिंग बनाना है। ठीक है, एक और काम है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ से ऑक्सीजन हटा के हाइड्रोजन लगाने हैं। ठीक हो गया। तीसरा काम, ये COOH जो है इसे भी हटा के यहाँ पे भी COO आ जाए अगर, तो CO कीटो ग्रुप जो है इसको हटा के हमें क्या लगाना है, CH2 लगाना है। ठीक है, मतलब हाइड्रोजन लगाना है, कुल मिला के हमें ऑक्सीजन को हटाना है। तो 3 काम थे। तो पहला काम हम कर लेते हैं, क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम इस ऑक्सीजन को हटा देते हैं।
तो कैसे हटाएंगे, क्या करेंगे, रिडक्शन करा देंगे। ठीक है, तो ZnHgHCl रिड्यूसिंग एजेंट ले लिया हमने, और यहाँ से ऑक्सीजन को हटाकर हमने इसको बना दिया CH2। ठीक हो गया, बढ़िया हो गया। यहाँ पर CH2 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 बढ़िया दिख रहा है। और इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं COH को, C डबल बॉन्ड O और OH। अब क्या करता है ये OH, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, क्या है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है। ठीक है, तो हम कुछ ऐसा कमाल कर दें कि इस रिंग को अटैच कराने के लिए इस वाटर मॉलिक्यूल को निकाल दें। इसे निकालने से क्या होगा, हमारे पास जो रिंग होगी वो अटैच हो जाएगी इस पोजीशन से। तो ऐसा करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सिंपली हम इसको H2SO4 की प्रेजेंस में हीट कर देंगे। तो होगा क्या, ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये रिलीज हो जाएगा, और ये जो कार्बन था, ये वाला कार्बन, ये जाके इस पोजीशन से अटैच हो जाएगा। राइट, अब क्या काम बचा हमारे पास, तीसरा काम बचा। दो काम हो गए, पहला हमने ऑक्सीजन हटा दिया, हमने रिंग फॉर्म करा दी, और तीसरा काम अब हमारा फिर से यही बचा है कि हमें ऑक्सीजन हटानी है। इसे हटाने के लिए हम फिर से क्या करा देंगे, रिडक्शन करा देंगे। रिडक्शन कराएंगे ZnHg की प्रेजेंस में, HCl की प्रेजेंस में। ठीक है, हो गया रिडक्शन, हट गया ऑक्सीजन। अब हमें क्या करना है, यहाँ हमें दिख रहा है हर सबके पास क्या है, CH2 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 CH2। ठीक है, CH2 है सबके पास। तो अब हमारा काम 1 2 3 4 टेट्राहाइड्रोफिनेंथ्रीन। ठीक है, तो 1 2 3 4 चारों पोजीशंस पे क्या लगे हैं, हाइड्रोजन लगे हुए हैं। ठीक है, टेट्राहाइड्रोफिनेंथ्रीन। तो दो दो हाइड्रोजन लगे हैं, तो अगर हम यहाँ से एक एक हाइड्रोजन को हटा दें तो क्या हो जाएगा, हमारा डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। राइट, तो वही किया हमने इस स्टेप में। क्या किया, दो हाइड्रोजन डीहाइड्रोजनेशन करा दिया। ठीक है, तो डीहाइड्रोजनेशन कराने के लिए हमें 12th क्लास की केमिस्ट्री में जाएं अगर, हमें तो याद होगा डीहाइड्रोजनेशन कराने के लिए हमें ऑक्सीडेशन कराना पड़ता है। तो कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेके आप यहाँ पर डीहाइड्रोजनेशन रिप्रेजेंट कर दो, दैट्स इनफ। याद नहीं आता है तो ऐसा हम करते थे कई बार, डीहाइड्रोजनेशन, डी का ऐसे वर्ड्स को यूज़ करके अगर हमें रिएजेंट याद नहीं आ रहा है, उस सिंथेसिस की अंदर जो मैकेनिज्म हो रहा है वो याद आ रहा है, तो हम उसको मेंशन कर देते थे, तो थोड़ा काम चल जाता था। ठीक है, तो आई विल नॉट सजेस्ट यू टू डू सो। मैं यही कहूँगी कि याद रखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स और ये रिड्यूसिंग एजेंट्स, ये सारे एक बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट तो यही हुआ, याद रख लेंगे हम। ठीक है, तो डिहाइड्रोजनेशन इसका करा देते हैं। तो जब हमने डिहाइड्रोजनेशन यानी कि हाइड्रोजन को निकाल दिया, तो एक एक हाइड्रोजन अगर हर जगह से हम निकाल देंगे तो यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाएगा, हमारे डबल फॉर्म अब जैसे ही डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ तो ये 1 2 3 4 टेट्राहाइड्रोफिनेंथ्रीन से हम अब इसको क्या कह सकते हैं, फिनेंथ्रीन कह सकते हैं। ठीक है, तो ये था फिनेंथ्रीन की सिंथेसिस और केमिकल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में और यूजेस के बारे में और इसके डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा और नोट्स बनाइए और अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर लिखिए उसके अंदर, जिससे कि आपको अपनी भाषा में जल्दी से याद रहेगा। और तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस टाइम, ऑल द बेस्ट।